अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसन एंड यू गाइस आर वाचिंग द डीप स्टेट। वंस अगेन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। पहली अपडेट नाज़रीन आ रही है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने तेल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी का ऐलान किया है। एशियाई ममालिक के लिए खाम तेल की कीमत में ऑलमोस्ट $11 फी बैरल कमी का ऐलान किया है। सऊदी तेल की कीमतें 2020 के बाद अपनी कम तरीन सतह पर आ गई हैं और मजीद इसमें और भी कमी करने का उनका इरादा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जी इसराइल से। इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, मैं तो उसे शैतान का सबसे बड़ा बेटा कहता हूँ, उसका कहना है कि जी अमेरिका टर्की को F-35 जो त्यारे सेल कर रहा है वो सेल ना करे, और F-10 जो उनको इंजन दे रहा है जो कि टर्की कान अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाला है, कान फाइटर जेट के लिए, तो वो भी उसको ना सेल करे। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल बदल जाएगा। ये ऐसा खबीस है कि हर जगह में पूरी दुनिया में इसने अजाब डाला हुआ है सिक्योरिटी रिस्क के नाम पे। हर जगह से इसको सिक्योरिटी रिस्क, हर जगह से इसको प्रॉब्लम्स हैं। और इनका ही जो वजीर दफा है उसका कहना है कि अगर मुस्तकबिल में कोई भी ईरानी रहनुमा इसराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसका अंजाम भी आयतुल्लाह खामनाई जैसा होगा। इन खबीसों ने उसको एक धोखे के साथ शहीद किया है, हालांकि वो लोग मुज़ाकरात में शरीक थे और इन्होंने धोखे के साथ उनकी पीठ पे वार किया है। इस खबीस का कहना है कि जी खामनाई को इसराइल ने इसलिए कत्ल किया क्योंकि उन्होंने इसराइल को तबाह करने के मंसूबे की क़यादत की थी और इसी कारण इन्होंने उनको शहीद किया। नेक्स्ट अपडेट जी हमारे ब्रदरली कंट्री ईरान से है, जहाँ पे करोड़ों लोगों ने सैयद आयतुल्लाह खामनाई साहब का जनाजा की आखिरी रसूमात अदा की हैं और अभी उनका जस्द खाकी जो है वो करबला और इराक ले जाया जाएगा। वहाँ पे भी इनकी आखिरी रसूमात यानी कि जनाजा में शिरकत के लिए करोड़ों लोग मुतवक्का हैं। और ईरान के जो साबिक नायब सदर थे उनका कहना था कि शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का सालसी और मुसालती किरदार बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका की सालसी के बाद पाकिस्तान अब लीबिया के जो मुतहरब धड़े हैं, जहाँ पे 2-3 धड़ों में बढ़ चुका है लीबिया और वहाँ पे खाना जंगी छिड़ी रहती है, अब उनके बीच भी सुलह करवाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की एफर्ट्स मांगी हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया है उनको, और पाकिस्तान अब उनमें भी सालसी का किरदार अदा करने जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट जी अमेरिकी जो नायब वजीर खारजा हैं उनका अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ ताल्लुकात में वही गलती नहीं दोहराएगा जो उसने 20 साल पहले चीन के साथ दोहराई थी। इस वक्त अमेरिका ने चीन को मार्केटें बना के और तरक्की करने का मौका दिया था, लेकिन बाद में चीन तजारती मैदान में अमेरिका से आगे निकल गया। ये होती है जेलसी, दिस इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड। इनकी मुनाफकत इतनी है कि अगर कोई मेहनत के बल पे उनसे आगे निकलता है तो उससे भी ये लोग हसद खाते हैं। अब अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ ताल्लुकात में ऐसा ना हो, जो भी तजारती या इक़्तिसादी फैसले हों वो अमेरिका की अवाम के मफाद में हों। ये अवाम का चूरन बेचना ये लोग बंद करें। ये अमेरिका की जो अवाम है उसके मफादात की बिल्कुल हिफाजत नहीं करते हैं, उसके मफादात की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो उनके टैक्स पेयर से जो पैसा इसराइल को जा रहा है और वो बच्चों की किलिंग कर रहा है, ऐसा तो वो लोग नहीं चाहते हैं। वहाँ पे तो मिलियंस लोगों ने मार्च किया है इसराइल के अगेंस्ट कि हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा है वो इसराइल को उससे हेल्प ना की जाए। और आज से चंद साल पहले इंडिया अमेरिका के साथ प्यार की पींगे ऐसे बढ़ा रहा था कि जैसे एक जिस्म और दो जान हो। नेक्स्ट अपडेट जी पाकिस्तान में जो रिसेंटली बहुत सारे इदारों की निजकारी हो रही है उससे रिलेटेड है। पाकिस्तान के 3 बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उनको हुकूमती निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर इस निजकारी प्रोग्राम में हिस्सा बनाया गया है। नेक्स्ट अपडेट जी पाकिस्तान के जो बिजनेस टाइकून है मलिक रियाज साहब, उनके गिर्द घेरा तंग किया गया है हुकूमत की जानिब से। नैब ने कराची में बहरिया टाउन की मलकियत और पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत बहरिया आइकॉन टावर को अपने कब्जे में ले लिया है। इस इमारत की तामीर और इसके लिए ज़मीन की खरीदारी जराइम से हासिल होने वाली रकम के जरिए की गई है, लिहाजा ये जायदाद मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल किए गए असासों में शामिल है, इसलिए इसको नैब ने अपनी तहवील में ले लिया है। नेक्स्ट अपडेट जी स्पेन से आ रही है। स्पेन में सान फ्रीमैन एक त्यौहार मनाया जाता है और उस त्यौहार में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है और बहुत बड़े बड़े बैनर्स उठा के उन्होंने इसराइल के खिलाफ इसमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और उन बैनर्स पे ये भी आवेज़ा था कि इसराइल को तबाह कर दो। जिस तरह पूरी दुनिया में इसराइल नफरत के बीच बो रहा है, वो वक्त दूर नहीं है कि पूरी दुनिया शदीद नफरत करने लग जाएगी इसराइल से। और फिर नाज़रीन वो वक्त भी करीब आने वाला है कि जब पत्थरों के पीछे भी ये लोग छुपे होंगे तो पत्थर भी बताएंगे कि मेरे पीछे ये छुपा हुआ है। नाज़रीन आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपडेट जी पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सईद आसम मुनीर साहब, उन्होंने अपने एक रिसेंट बयान में कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। और उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की सख्त अल्फाज में वो मजम्मत करते हैं। और इंडिया ने जो कश्मीर और भी बहुत सारी स्टेट्स में बर्बरियत मचाई हुई है लोगों के ऊपर, उससे उनको बाज रहने की तंबीह की है। इसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात से कतन गुरेज नहीं की जाएगी,
چاہے اس کے لیے پاکستان کو جنگ، یہ ناظرین اس کا آخری حل جنگ ہی ہے، کیونکہ دوسری طرف بھی فیسسٹ مودی بیٹھا ہوا ہے جس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ RSS کے اوپر ہے۔ پاکستان کو اپنا حق لینے کے لیے کلمہ حق بلند کرنا ہی پڑے گا، اور پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں کودنا پڑے گا، اور اگر اس سے پہلے مودی باز آ جاتا ہے اس پورے خطے میں بہت بڑی بہتری آئے گی۔ اور انٹرنیشنل ایک جریدے کے مطابق آج فرانس اور جرمنی میں شدید گرمی کے باعث ایئر کنڈیشن کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور دونوں ممالک ایئر کنڈیشنز ٹرکی سے برآمد کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ جی پاکستان سے، پاکستان کی حکومت پاکستان کی عوام کی حالت زار پر بالکل رحم نہیں کھا رہی ہے۔ ناظرین میڈیا رپورٹس کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول پر مجموعی طور پر 118 روپے، جبکہ جو ڈیزل ہے اس پہ 110 روپے جو ہے وہ لیوی اور ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ ڈیڈکٹ کر رہی ہے۔ یہ صرف 1 لیٹر پہ یہ لوگ اتنا چارج کر رہے ہیں، یہ اتنے بے رحم ہو چکے ہیں اپنی عوام کے لیے۔ ناظرین ہماری گورنمنٹ 20 30 40 میکسیمم 50 تک بھی چارج کر سکتی ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ دوسری کنٹریز کی گورنمنٹس اتنا چارج نہیں کرتی ہیں جو لیوی اور ٹیکسز کی صورت میں، لیکن پاکستان کی حکومت 118 روپے 110 روپے وہ فی لیٹر کے پیچھے اپنی عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ اور اگر اس کی بنیادی لاگت دیکھی جائے تو 178 روپے میں وہ پاکستان کو 1 لیٹر پیٹرول پڑ رہا ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں تقریباً آلموسٹ 300 روپے کے قریب یہ ہمیں 1 لیٹر پیٹرول دے رہی ہے، مطلب 120-30 روپے سے بھی زیادہ یہ فی لیٹر کے پیچھے ہم سے چارج کر رہے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور اپنی عوام پہ یہ لوگ رحم کھائیں تاکہ اوپر والا ان کے اوپر رحم کھائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سب سے پہلے اسلام، پاکستان، والسلام۔